जो बॉडी लैंग्वेज और भाषा थी, कुआं खोदेगा, चप्पल, किस युग की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये याद है, कुआं खोदना है, चप्पल चप्पल खुलवा देगा, चप्पल खुलवा देगा, क्या ये इस युग की भाषा है? मंच किन से भरा हुआ था? लालू जी, उनके दोनों सुपुत्र, उनके अपना परिवार, उनकी बेटी, और लालू जी परिवारवाद की बात बात कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? आपने 2 बार मेरी मीसा को हराया, पाटलिपुत्र से उसे जिताइए, क्या अपील की? वो किसी गरीब का, अगर उनमें वो क्षमता थी तो किसी गरीब के बेटे का हाथ पकड़ के मंच पे लाते और कहते कि आप इसे इस बार पाटलिपुत्रा से जिताइए, ऐसे कहीं और से अगर उन्हें जरा भी समझ होती भारतीय और सनातन परंपरा की, तो वैसी बात ही नहीं करते। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने लोगों को ये समझाया कि आप लाठी को तेल पिलाइए और आगे बढ़िए, जिन्होंने, अगर आपको याद हो, आज से 15-20 साल पहले से बिहारी शब्द को उपहास का पात्र बना दिया। मुझे लगता है 1-1.5 महीने बाद हाथ कंगन को आरसी क्या, तो परिणाम बता देंगे कि किसकी कुर्सियां खाली थी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नमिका सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नमिका पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ ही अनामिका पटेल मौजूद है। सबसे पहले तो आपको बधाई हो। बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? एक अलग होता है ना कि इतना सेवा करने के बाद, वो दिन भी हम आए थे जब आपका पैर टूटा हुआ था और तब भी आप सेवा कर रही थी। नवरात्र की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे याद है, आप आए थे और आपने मुझसे पूछा था कि पैर टूटा है तब भी आप काम कर रही हैं। मैंने कहा हम दधीची की परंपरा के लोग। बिल्कुल, हमेशा गरजती हैं, शेरनी कहा जाता है आपको। अब तो एमएलसी बन गई हैं, तो अब भी गरजेंगे कि अब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइएगा? नहीं, मनुष्य का जो स्वाभाविक स्वभाव होता है, मेरा संवेदनशीलता का और बहुत चीज़ों को जागरूक तरीके से और जिम्मेदारी से रखने का स्वभाव है। मुझे मेरे माता पिता ने उस तरह से सिखाया, जो मैं हमेशा करती रहूं। लोकसभा चुनाव है, 2024 चल रहा है और एक तरफ बीजेपी के लोग गरजते हैं तो एक तरफ अकेले तेजस्वी यादव गमछा लहराते हैं। और भीड़ भी आप देखी होंगी, जब जनविश्वास यात्रा था तो गांधी मैदान किस तरह से भरा हुआ था, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? मैं बिल्कुल कहूंगी। हम जनसभा के और जनता के जो लोग हैं उन पर बाद में आते हैं, पहले हम मंच पर आते हैं। मंच किन से भरा हुआ था? लालू जी, उनके दोनों सुपुत्र, उनके अपना परिवार, उनकी बेटी, और लालू जी बात कर रहे थे। नहीं, मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको तेजस्वी जी के विषय में बता रही हूँ, जो आपको आपके लिए आप जागरूक व्यक्ति हैं, जानना आवश्यक है। किन की बात कर रहे थे लालू जी? और मैं कहती हूँ, लालू जी अगर जातिवादी हैं, मैं उन्हें बहुत इस बात के लिए प्रणाम करने को तैयार हूँ, धन्यवाद देने को तैयार हूँ कि वो जातिवादी रहे, बशर्त वो एक ईमानदार जातिवादी हूँ। अगर वो ईमानदारी से जातिवादी रहें और वो अपनी जाति का भी भला करें, तो उनकी जो जाति है वो बिहार में उन्नति कर जाएगी। वो जाति के नाम पर भावुक अपीलें कर सत्ता में आकर अपने परिवार को आगे ना बढ़ाएं। परिवार को आगे बढ़ाते हैं लालू यादव? निसंदेह, इसमें कोई शक है। मतलब आप कह रहे थे कि मंच पे पहले आते, तो मंच पे कौन लोग थे? मंच पे उनके बेटे थे। मीसा जी, क्या कहा उन्होंने? आपने 2 बार मेरी मीसा को हराया, पाटलिपुत्र से उसे जिताइए, क्या अपील की? वो किसी गरीब का, अगर उनमें वो क्षमता थी तो किसी गरीब के बेटे का हाथ पकड़ के मंच पे लाते और कहते कि आप इसे इस बार पाटलिपुत्रा से जिताइए, ऐसे कहीं और से जिताइए। क्या हिंदू नहीं है नरेंद्र मोदी? क्योंकि अभी तो सबसे अगर जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये वो व्यक्ति हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। मैं आदरणीय इसलिए कह रही हूँ कि उम्र में मुझसे बड़े और मैं भारतीय और सनातन परंपरा की समझने वाली और जीने वाली हूँ, इसलिए मैंने आदरणीय कहा। अगर उन्हें जरा भी समझ होती भारतीय और सनातन परंपरा की, तो वैसी बात ही नहीं करते। हिंदू धर्म में जिस बात पे उन्होंने बात की, अगर उन्हें पता होता, अलग अलग मत हैं और बहुत सारे गुरुओं के इस तरह की उनकी शिष्य बनते हैं लोग, या इस तरह की दीक्षा ग्रहण करते हैं जहाँ बालों का मुंडाना आवश्यक नहीं माना जाता। पूरा भारत हिंदू और सनातन भी विविधता का एक केंद्र है। तो इस तरह की हल्की बात करना, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने लोगों को ये समझाया कि आप लाठी को तेल पिलाइए और आगे बढ़िए, जिन्होंने, अगर आपको याद हो, आज से 15-20 साल पहले से बिहारी शब्द को उपहास का पात्र बना दिया। अगर आप दिल्ली से, निसंदेह, जब हम दिल्ली से बाहर होते थे तो लोग कहते थे बिहारी हैं जी, और मुझे अलग वे में देखते थे लोग, बिहारी हैं, बिहारी हैं, अलग वे। बिहार का मतलब उन्होंने खुद को एक मस्करे की, उन्हें लगा कि बिहार के लोग होते हैं जो मस्करे की तरह। अनामिका जी क्या सोचती हैं जब बिहारी वर्ड सुनती हैं या बिहार वासियों को देखती हैं, तो क्या एक मन में आता है? मैं बिहार की निवासी हूँ और जब मैं बिहारियों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये वो उर्वर भूमि है जहाँ क्षमता और कर्मठता, मुझे लगता है इस देश में, इस विश्व में, अगर क्षमता और कर्मठता दोनों एक साथ कहीं है तो बिहार की भूमि पर। 40-40 लोग कह रहे हैं। एक तरफ इधर के लोग बोलते हैं कि 40 का 40 हम लेंगे, उधर कहते हैं कि 40 का 40 हम लेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत का एक एक नागरिक सनातन के प्रति समर्पित हो गया है। ना वो अब हिंदू बचा है, ना वो मुसलमान बचा है, ना अंगड़ा बचा है, ना पिछड़ा बचा है, ना दलित बचा है, ना यादव बचा है, ना कुर्मी बचा है, ना भूमियार बचा है, ना राजपूत बचा है। अब वो हिंदू है। वो भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरातल पर खड़े होकर जो काम करते हैं जननायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो उनके साथ खड़े रहना चाहता है।
जो हमारी माताएं हैं, मैं बहुत स्पष्ट और मजबूती से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हमारी जो बहनें हैं, जो महिलाएं, सत्तात्मक हमारा जो समाज है, हमारी मातृसत्ता जो है, वो संस्कृति की वाहक होती है। उन्हें उस संस्कृति के नायक के साथ खड़े रहना है जो तय करता है कि उनके ईष्ट राम भगवान का मंदिर बनेगा और विश्व में ये जो भारत देश है ये राम की भूमि के रूप में जाना जाए। भागलपुर में नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, फिर अमित शाह भी पालीगंज पहुंचे थे। महागठबंधन के लोग कहते हैं कि कुर्सियां खाली थी, लोग देखने के लिए नहीं पहुंचते हैं अब नरेंद्र मोदी। देखिए आप मुझे लगता है 1-1.5 महीने बाद हाथ कंगन को आरसी क्या, तो परिणाम बता देंगे कि किसकी कुर्सियां खाली थी, किसकी कुर्सियां खाली थी। बिल्कुल परिणाम एक तरफ आप लोग भी कहते हैं कि लाल झंडा ज्यादा दिखा था गांधी मैदान में। निसंदेह कई पार्टियां मिलकर, कई दल मिलकर कितनी भीड़ जुटा पाए वो आप सबने देखा, मीडिया रोजगार के बारे में क्या बोलेगा। अभी हर जगह यही है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, लेकिन एक तरफ हर जगह यही हल्ला है कि जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीना में हुआ। रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, मतलब रोजगार की लड़ाई ये कैसी? रोजगार एक बहुत संवेदनशील विषय है और उस पर उपहास की तरह गैर जिम्मेदार तरीके से बात करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम रोजगार की बात करते हैं, आपने आदरणीय नीतीश कुमार जी की बात की, तो निसंदेह जब हम नीतीश जी के साथ नहीं भी थे, नीतीश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं व्यक्तिगत तौर पर ना आप उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं, और बिहार के विकास को उन्होंने गति दी और बिहार के विकास पुरुष हैं, इसके विषय में कोई इल्जाम लगता है कि पलटू है। देखिए हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती है, अपनी सोच होती है, अपने विचार होते हैं, पर उनके लिए हमेशा बिहार पहली प्राथमिकता रहा है। ना उनके लिए कोई परिवार प्राथमिकता रहा है, ना कोई जाति प्राथमिकता रही है, और ना सत्ता प्राथमिकता रही है। ये विषय मैं अपनी बात पूरी करूंगी, अपने रोजगार की बात की। आप एक मेला लगाते हैं, आप दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि आपने तथाकथित सरकारी नौकरियां लोगों को दी, उसमें पहले की वैकेंसियां कितनी थी आप ये लोगों को नहीं बताते, क्योंकि भरमाने की और भावुक अपीलें करने की आपकी आदत हो गई है। आपने इस विषय को, आपको मीडिया को उठाना चाहिए कि बिहार के युवाओं के साथ कितना अन्याय होता है जब दूसरे प्रदेश के लोगों को, क्योंकि आप कुंठित हैं, आप बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के युवा यहाँ आ रहे हैं टीचर बनने, और आपको जरा भी इस बात का अफसोस नहीं होता कि आपके बिहार के लोगों को अवसर नहीं मिलता, और आप उनकी हकमारी करके आप दूसरों को देते हैं। बिहार में लोगों की हकमारी करते हैं तेजस्वी। निसंदेह आप बिना किसी अल्टीमेटम के, बिना किसी बात के इतनी वैकेंसी देके आप हीरो बन जाते हैं, पर आप उन सबके साथ अन्याय कर रहे हैं जो सालों से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। हीरो बन जाते हैं, हीरो हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो हीरो हो ही नहीं सकते। जो आपने उनकी भाषा देखी थी मंच पर जी, आप अगर याद करिए, आप युवा हैं क्या, आप मुरेठा बांध के लहरा भी लेते हैं हर चीज। वो मुरेठा तो बिहार की पहचान है, मुरेठा दिक्कत नहीं है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और भाषा थी, कुआं खोदेगा, चप्पल, किस युग की बात कर रहे हैं? अच्छा ये याद है, चप्पल खुलवा देगा, कुआं खुलवा देगा, क्या ये इस युग की भाषा है? आप उनको भावुक अपीलें कर आप समाज का विघटन करना चाहते हैं। आप ये जब सुनी थी तो आपके दिमाग में क्या है जब ये बात चली थी? मुझे लगा कि ये फिर से सैनाली हत्याकांड के दौर में क्या ले जाना चाहते हैं बिहार को, फिर अगड़ा पिछड़ा में बांट कर एक दूसरे के मन में द्वेष टारगेट करे थे। चेतन आनंद को टारगेट करे थे या किसी और को, या पूरे समाज को? मैंने आपसे कहा ना कि भावुक अपीलें कर विद्वेष भर जाति विशेष के मन में ये बताकर बार बार कि ये चप्पल खोलना और वो समय पानी पिला देंगे कह रहे थे, ये भी कह रहे थे कि पानी पिला देंगे। मुझे लगता है कि उन्हें पानी पीने के साथ साथ खुद की पर्सनालिटी में, खुद के व्यक्तित्व में थोड़े पानी की आवश्यकता है। पानी की आवश्यकता, यस, उन्हें पानी की सबसे बड़ी बात, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो डाक बंगला चौराहे पे लाठी खाते हैं, विजय सिन्हा भी लाठी खाते हैं। और नियोजित शिक्षकों के लिए, अभी नियोजित शिक्षक जितने भी ये वीडियोस भी देख रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज़ है कि जिन्होंने लाठी खाई वो मुंह पे ताला क्यों है? लाठी तो खाए थे, आवाज भी उठाए थे, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं रहे नियोजित शिक्षक की बात। मैं आपकी बात का बहुत जिम्मेदारी से जवाब दूंगी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, वो दल है, हम कभी भी राजनीति करने के लिए और सत्ता में आने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अटल जी ने कहा था सरकारें रहें ना रहें, भारतवर्ष रहना चाहिए। तो हमें तो 370 के विषय में भी कहा जाता था कि हम नहीं हटा पाएंगे। हमें तो ये भी लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे। तो हमने तो मंदिर भी बना दिया और हमने 370 भी निरस्त कर दी और एक खरोंच भी नहीं आई। तो नियोजित शिक्षकों का जो मसला है बहुत जिम्मेदारी और बहुत ही संवेदनशील मसला है, इस पे काम किया जाएगा मात्रात्मक तरीके से और गुणात्मक तरीके से। एमएलसी बन गई हैं तो अभी और गरज है, लेकिन अब सामने वाले को अलर्ट रहना होगा कि सामने एमएलसी अनामिका नहीं, अपनी बात कहना, हम मनुष्य हैं और अगर हम अपनी बात ही सक्षमता और सत्य के साथ ना कह पाए तो हमें सोचने का। जो शिक्षक या फिर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांग को लेकर आपके पास पहुंच सकते हैं, आपके सामने रख सकते हैं? निसंदेह मैं एक मतलब सबका सेवा करती हैं तो निसंदेह मैं उसी की एक छोटी सी इकाई हूँ, तो मैं अपनी उनकी बात तो कहीं रख ही सकती हूँ, रख सकती हैं, निसंदेह मैं रखूंगी। चलिए देखिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी अनामिका पटेल मौजूद थी, किस तरह से तेजस्वी यादव पे बोली हैं, कुआं वाली बात पे बोली हैं, रोजगार पे कही हैं और नियोजित शिक्षकों पे भी कहा है, बीजेपी की एमएलसी बन गई, क्या कुछ कहा वो आपने सुनिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ धन्यवाद।